हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति पर दान की महिमा क्या है और दान करने से मनुष्य को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। 100 सेरे दान किस प्रकार से करना चाहिए और यदि आप ना कर पाए तब मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए। यदि किसी ने भी दान के लिए संकल्प ले लिया है और उस संकल्प को वह पूरा नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से अधूरा रह जाता है, तब ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जो कि मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मकर संक्रांति पर स्नान और दान की महिमा हम सभी पौराणिक काल से ही सुनते आ रहे हैं। दादी नानी तथा विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे पूर्वज थे उनके भी मुख से हम सभी सुनते आ रहे हैं। लेकिन सुनने से पूर्व यह आपको मालूम होना चाहिए कि स्नान दान क्यों करना चाहिए, क्योंकि सालों भर स्नान और दान के विषय में कहा जाता है, परंतु मकर संक्रांति पर दान की महिमा और अधिक क्यों बतलाई जाती है। इसे पहले जब आप जान लेंगे ना, तो दान को उस भाव के साथ करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण गति शुरू हो जाती है, जिसे कि बहुत ही शुभ माना जाता है और उन्नतिदायक माना जाता है। इस समय किए गए किसी भी प्रकार के दान और पुण्य अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलित माने गए हैं। शास्त्र हमारा कहता है 100 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है मकर संक्रांति पर किए गए दान में। उत्तरायण के समय यदि आप किसी भी प्रकार का दान देते हैं तो उससे मनुष्य को भोग, मोक्ष और संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की कामनाएं भी इससे पूर्ण होती हैं। इस समय दान देना जितना अधिक शुभ माना जाता है, उतना ही ज्यादा जरूरी है दान से जुड़े हुए नियमों को भी जान लेना। देखिए, दान किसी को भी आप दें, हमेशा वो फलित ही होता है, लेकिन अधिक से अधिक फल किसे नहीं चाहिए। यदि संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हमें चाहिए होती है तो दान उन्हें देना चाहिए जो जरूरतमंद हो। कहने का अर्थ है, जिसके पास पहले से ही सभी कुछ है उसे दान देने के बाद आपको किसी भी पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होने वाली है। जरूरतमंद व्यक्ति को यदि ठंड में ठिठुरता हुआ है कोई और उसे आप गर्म कपड़े उड़ा देते हैं तो वह कितनी दुआएं आपको देगा। यदि कोई भी इंसान भूखे पेट है और आप उसे भोजन देते हैं तो वह आपको कितनी ढेर सारी दुआएं देता है ना। इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। दूसरा, दान के संदर्भ में स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि दूसरा दान हमें ब्राह्मण को देना चाहिए। कैसा ब्राह्मण? वैसा ब्राह्मण जो योग्य हो, संस्कारी हो, वेदों का ज्ञाता हो और धर्म आचरण का पालन करने वाला हो। पाखंडी, झूठी, लोभी, लालची या धूर्त ब्राह्मण को दान देने से आपको पुण्य नहीं प्राप्त होते हैं। अब जहां तक धूर्त और पाखंडी की बात है, तो आज के समय में शायद ही ऐसा कोई ब्राह्मण आपको मिलेगा जो इन सभी चीजों से अछूता हुआ हो। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में ब्राह्मण कन्या जो होती है या ब्राह्मण बालक जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो इन सभी चीजों से परे होते हैं, उन्हें आप दान दे सकते हैं। और यदि यह भी संभव आपसे ना बन पड़े, तब जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, सब भगवान के सामने आप अपनी दिल की बातों को रख करके, भगवान को साक्षी मान करके किसी भी ब्राह्मण को आप देवता मान करके दान कर सकते हैं। ऐसे में भी आप संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं मकर संक्रांति पर 100 सेरे दान करने के विषय में शास्त्र हमारा क्या कहता है। देखिए, मकर संक्रांति पर 100 सेरे दान को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि यह एक ऐसा दान है जिससे जीवन भर आपको इन सभी चीजों को 100 गुना होकर के प्राप्त होते हैं। जीवन में कभी कोई कमी नहीं हो पाती है। यदि आप संभव हो सके तो एक साल में 100 सेरे का दान के संकल्प को आप ले सकते हैं, और किसी कारणवश यदि आप एक साल में 100 सेरे दान के नियम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब 5 साल में भी इसे पूर्ण कर सकते हैं। कहते हैं 100 सेरे के दान को करने से 100 जन्मों तक पुण्य की प्राप्ति होती है।
इस 100 सेरे दान में हमें किस प्रकार से दान करना चाहिए? देखिए, आरंभ जो करना चाहिए वह हरी वस्तुओं से आरंभ करना चाहिए। खिचड़ी में हरी मूंग मिला करके आप दान कर दें 1 किलो, तो ये 1 किलो हो जाएगा। 100 सेरे मतलब 100 सेर होता है, यानी कि 100 किलो। तो 1-1 किलो की वस्तुएं आपको दान करनी होती हैं और पूरे 1 वर्ष तक या फिर 5 वर्ष तक के नियम को आप ले सकते हैं। इसमें हरी चीज़ों से दान करने से क्या होता है, आपका यह नियम बहुत जल्द पूरा हो जाता है। हरी जो चीज़ें होती हैं वह उर्वरता का प्रतीक मानी जाती हैं। इस 100 सेरे के नियम को पूरा करने के लिए आप गर्म कपड़े 1 किलो ले सकते हैं, गुड़ 1 किलो ले सकते हैं, काला तिल 1 किलो ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, साबुन, सर्फ या फिर विभिन्न प्रकार की रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, बर्तन, साबुन, सर्फ, लकड़ियों से बने हुए सामान, पूजा की सामग्री, किसी भी चीज़ से आपको 1-1 किलो पुड़ाते जाना है और इस तरह से 100 किलो आपको पूर्ण करना है। ये नियम आप अपने अनुसार देख लें, सामर्थ्य के अनुसार देख लें, जैसा आपसे बन पड़ता है वैसा ही आपको लेना चाहिए। यदि आप इन सभी चीज़ों में कोई भी दान नहीं कर पाते हैं, ये संकल्प लेने के बाद भी आपसे अधूरा रह जाता है, तो जाहिर है इसका नकारात्मक परिणाम भी मनुष्य को झेलना पड़ता है। ऐसे में आपको काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो प्रत्येक दिन काले तिल का दान करें। देखिए, इस संदर्भ में एक छोटी सी मान्यता भी है, जिसके अनुसार सूर्य और शनि देव दोनों दुश्मन हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन पूरे वर्ष में 2 बार, पहले मकर में और उसके बाद कुंभ में सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं। और ऐसा मान्यता है कि सूर्य देव जब पहली बार शनिदेव के घर गए थे, तब उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को काला तिल दिया था। इसी से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए थे और शनिदेव को दूसरा स्थान यानी कि दूसरा घर प्रदान किया था, जिसका नाम कुंभ है। इसी कारण काले तिल को दान करने का इसमें विशेष महत्व बतलाया जाता है। ऐसा करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का ही आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है। और यदि यह कार्य आप करते हैं तो आपके सभी जितनी भी चीज़ें हैं वह कम पड़ जाती हैं। बात ये भी आती है कि ये काला तिल हमें किन्हें दान करना है। काला तिल आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को दान कर सकते हैं, काले तिल का लड्डू बना करके दान कर सकते हैं। देखिए, तिल तो तिल होता है, यदि काला ना मिल पाए तो सफ़ेद भी दान आप कर दें, लेकिन तिल का दान आवश्यक ही करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।